स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग के द्वारा घुमाए गए क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब हम सर्कुलर प्लेन में, सर्कुलर ट्रैक पे, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, जैसे सर्कस में होता है ना, यूं करके ऐसे होता है, सही है, ये है, इसे कंप्लीट कर देते हैं ऐसे करके। दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस। और यदि मैं इसे m मास का एक पॉइंट मास मान लूं और इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो कितनी मान लें अपन r, तो मेरे को आपको ये बताना है कि यहां जैसे मैं इसे स्पीड दूंगा, है ना, जैसे मैं इसे स्पीड दूंगा तो ये क्या जाएगा, यहां तक जाएगा और फिर क्या जाएगा, वापस आ जाएगा। मान लो फ्रिक्शन लेस है ना, मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर ट्रैक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल ट्रैक, है ना, वर्टिकल ट्रैक से वर्टिकल सर्कुलर मोशन या ट्रैक कह दो। तो हाँ, फ्रिक्शन लेस है, म्यू कितना है इसका 0, तो जब ये यू जाएगा तो वापस यू आएगा ऐसे करके, यू करके, है ना। हमें यहां पर इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है ताकि ये यू घूमता रहे, जैसे सर्कस में घूमते हैं, तो है ना, मिनिमम वेलोसिटी ऐसी, मतलब कॉन्सेप्ट की तरह लिख दो, इसे ए पॉइंट लिख देते हैं अपन, है ना, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट so that it can complete the vertical circle, it can complete the circle। आपको मिनिमम स्पीड निकालनी है इसके लोएस्ट पॉइंट पे, जिससे कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। उसी टाइप से क्वेश्चन होगा, उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है जैसे पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा पेड़ देते हैं। अच्छा, तो उसका आउट ऑफ फोकस हो गया, इस वजह से अब सही हो जाएगा। कैसे करेंगे बेटा, इसे बताओ। देखो कंडीशन निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर जो सर्कुलर ट्रैक में ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये ब्लॉक और ये ट्रैक हमेशा कांटेक्ट में रहने चाहिए। अगर जो मान लिया कभी ये कांटेक्ट में, जैसे आपने दिया, आपने वेलोसिटी ऐसे दी यहाँ पे, और ये मान ले यहाँ पे जाके रुक गया, तो ये ऐसे आके गिर जाएगा ये। और कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 0। इट इज नॉट इन द कांटेक्ट विद द सर्कुलर ट्रैक, देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स इज 0। तो बोर्ड पे देखो, हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर ट्रैक में ऊपर वाले पॉइंट पे कंडीशन लगाएंगे। ये तो ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट जैसे हमने उसमें किया था सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो कैसे आएगा। मान लिया ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां पर जो फोर्स लगेगा, ये तो सेंटर है, यहां पे फोर्स एक तो एम लगेगा और एक फोर्स लगेगा एनबी, नॉर्मल रिएक्शन। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है यहां पे वो कितनी है, वीबी है ना। तो एट पॉइंट बी net force toward the center will provide required centripetal force। सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नए टाइप का फोर्स नहीं होता, बल्कि
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल या अदर फोर्सेस से मिलकर बना होता है। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होगा Nb प्लस mg होगा, और वही इसे क्या देगा, वही इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो इसे हमने क्या लिख लिया, mvv स्क्वायर अपॉन r लिख लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ब्लॉक जो है यहां पर चला जाए, गिरे ना, घूमता हुआ चला जाए, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इट शुड ग्रेटर देन 0। देन दिस द condition to complete the circle, what is the condition? Normal reaction at this point must be greater than 0, that is mvv square upon r, mv क्या है, mg उधर चला जाएगा, minus mg should greater than 0, that is mvv square upon r should greater than mg, m से m कट गया, v square upon rg, then vb must greater than root rg। सर डी पॉइंट पे जब mg भी नीचे लग रहा है और नॉर्मल भी नीचे लग रहा है, तो फिर वो सेंटर से कांटेक्ट में रहेगी कैसे? क्योंकि कांटेक्ट में रहने का कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगे, तो नॉर्मल रिएक्शन एनबी मान लियो और इट इज ग्रेटर देन 0, तो कांटेक्ट में है। ओके, एनबी ग्रेटर देन 0 है ना, कांटेक्ट में तो तब नहीं रहती, तब इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगती, केवल एमजी लगता। यदि ये हवा में होती तो इस पे केवल एक फोर्स लगता, एमजी डाउनवर्ड। यस, यस, ठीक है भाई, ओके, ये बात है। तो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए v पर, vb मिनिमम शुड बी इक्वल टू रूट rg। जैसे कि स्ट्रिंग वाली केस में मिनिमम स्पीड कितनी थी, रूट lg, सेम रिजल्ट आता है। यस, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड va थी और यहाँ पे vb है, और ये जो हाइट है h, ये हो जाएगी आपकी 2r। क्लियर है क्या बात? यस, तो जब भी सर्कुलर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप लगा सकते हो। एक जगह स्पीड पता है, एक जगह स्पीड आपको निकालनी है, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। तो के ए प्लस यू ए के बी प्लस यू बी, इस पॉइंट को हम, इस लाइन को हम रेफरेंस मान लेंगे। तो यूए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हाइट कितनी है 0, और इसके लिए हाइट जो आ जाएगी वो 2r आ जाएगी। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर 0 इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, और h की जगह यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 2r, m से m कट जाएगा,
VA स्क्वायर इज इक्वल टू VT स्क्वायर प्लस 2GH। तो VB का स्क्वायर आएगा RG, 2G, H की जगह 2R, तो ये जाएगा RG प्लस 4GR VA स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5GR। तो वही रिजल्ट आता है जो स्ट्रिंग वाले केस में आता है। Yes. सही है बेटा। तो वही सारे नॉर्मल रिएक्शन भी इसमें 6 mg आएगी जब आप निकालोगे तो, है ना। बोर्ड पे देखो, मैं निकाल के दिखा देता हूं। इन दिस क्रिटिकल कंडीशन कह लो या केस कह लो, इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन एट ए आपको निकालना है ना। तो मैं दोबारा से चित्र बना देता हूं, और जब आप यहां पर बनाओगे तो यहां पे VA लिखेगा, है ना। ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, कितने फोर्स लगेंगे इस सर्कुलर ट्रैक पे, इस पॉइंट पे? एक तो mg लगेगा और एक लगेगा Na। तो क्या लिखूंगा मैं? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना होगा? Na माइनस mg विल प्रोवाइड required centripetal force। तो Na minus mg is equal to m upon r, और Va का स्क्वायर ये आएगा 5gr से r कट जाएगा, 5mg minus mg is equal to Na। Na is equal to 6mg is the correct answer। In the same way, you can find the Nb। The Nb will be equal to 0, और Na जो होगा वो होगा 6 mg। Yes, sir. हाँ भाई, यहां पे कितनी स्पीड आएगी भाई? √3gr। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? 3mg। निकाल के देख लेना चाहे तो वो सब चीजें वैलिड हैं। Yes, sir. It's true. ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। वो क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, एक मान लिए ट्रैक दे देगा, ये इंक्लाइन प्लेन दे देगा, है ना। ये एंगल थीटा दे देगा, और यहां पे जाकर के ऐसे, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और यहां से सर्कुलर ट्रैक दे देगा ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? यूं यहां से तो सब मान लिया स्मूथ है, सब जगह स्मूथ है, और रेडियस है इसकी कैपिटल R है मान लेते हैं, सही है। और ये मान लेते हैं हम, मान लिया 53 डिग्री। तो अपने को हमने क्या करा, एक मास को यहां से रेस्ट से छोड़ा पॉइंट P से, है ना। और यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, और यहाँ पर है C। आगे क्या बात समझ में? और ये है 53 डिग्री। क्लियर है क्या बात? तो हमें ये हाइट, ये डेप्थ बतानी है, ये वाली, इसे मान लेते हैं ये 5 मीटर की रेडियस। क्लियर है क्या बात? 5 मीटर की, √5 है ना। तो हमें ये बताना है कि ये लेंथ ऑफ द इंक्लाइन, है ना,
find the minimum length of the incline so that block can complete the circular track. It can complete if it is released from rest. If it is released from rest. Clear है क्या बात? If it is released from rest. आपको बताना है. Yes. सही है बेटा? Yes. ऐसे करना है तो कैसे करेंगे बताओ. देखो ध्यान से देखो. ये तो सेमी सर्कुलर पार्ट है. मान लिया इतना पार्ट है ऐसे करके, है ना? तो ये सर्कुलर यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगा. तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द कंडीशन टू कंप्लीट द सर्किल? बोलो. कंडीशन होनी चाहिए कि जब ये ब्लॉक यहां से पहुंचे तो ये स्पीड गेन कर लेगा. तो यहां पे जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? √5GR टू कंप्लीट द सर्कुलर ट्रैक. बोलो. Yes. और ये स्पीड हो जाएगी आपकी 5 × 10 × 5 = 5√10 मीटर पर सेकेंड. बात समझ में आती है? अब ये स्पीड जो है ये स्पीड कहां से आएगी बता सकते हैं? ये स्पीड इस इंक्लाइन प्लेन से आएगी. सही है? और यहां पे तो है u = 0 p पर और a पर ये है. तो अपन a पर तो हमें स्पीड पता लगती है मिनिमम. तो अब यहां पे हमें स्पीड पता है p पर. तो a और p और a पर क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल. अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट p एंड a. p और a पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे. मान लिया हाइट कितनी है ये? h. Yes. ka kp प्लस up = ka प्लस ua, है ना? तो kp कितना होगा? kp तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जाएगी? 0. और up जो होगा ये हो जाएगा mgh = काइनेटिक एनर्जी ये पे कितनी हो जाएगी? ½ mva². और इसे रेफरेंस मान लेंगे हम. इस पॉइंट को क्या मान लेंगे? रेफरेंस. तो ये हो जाएगी 0. तो m से m कट जाएगा. gh = ½ mva². तो va² शुड बी इक्वल टू 2gh. और va कितना था? अरे ये तो va ही तो था कंडीशन. Yes. तो ये था आपका 5√10 का स्क्वायर = 2gh यानी कि 20h. तो ये हो जाएगा आपका 25 × 10 = 20 × h. तो h की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर. 12.5 मीटर h. तो जब ये h आ जाएगा तो ये l भी आ जाएगा. फिर कैसे? Yes. sin 53 से 953. = h/l. तो l = h/ sin 53 4/5. तो 12/5 × 5/4. तो कितना जाएगा? 12 × 60 और 62.5/4
थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। अब सेम टाइप की प्रॉब्लम है, मतलब यही है ना, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और आगे बढ़ा देना है। नॉर्मल रिएक्शन वगैरह आप कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? मान लेते हैं ये हमारे पास जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस कितनी है? 4 मीटर। क्लियर है क्या बात? कितनी रेडियस है भाई इसकी? इसकी रेडियस है 4 मीटर, ठीक है। और ये सर्कुलर ट्रैक ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे एक स्लोप से कनेक्टेड है, यू गोल है ये। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके जैसे पानी के वो झूले होते हैं, है ना। और ये फ्रिक्शनलेस है, और ये 1 kg का ब्लॉक है ना। और ये जो हाइट है, हाइट, दिस हाइट इज 20 मीटर। क्लियर है क्या बात? तो आपको ये बताना है कि जब ये, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है इसकी 4 मीटर। जब ये पॉइंट बी पे पहुंचे और जब ये पॉइंट सी पे पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? यूं पहुंचेगा और यूं जाएगा और ऐसे जाएगा। तो जब ये बी पे होगा और सी पे होगा तो ये इसके टच में होगा यहां पे, और ये यहां पे इसके टच में होगा। जब आप देखोगे इसकी ये हाइट और इसकी रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी ज्यादा ही आएगी, तो बी और सी ये मतलब सर्किल तो कंप्लीट करेगा ही। इस केस में आपको बी और सी पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है जब ये ब्लॉक पहुंचे, ठीक है।
और इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ ब्लॉक ऑफ 1 kg is released from rest from point A, चलो point P मान लेते हैं, point P, find the normal reaction on B and C. The normal reaction on block when it reaches at point B and C. Yes, sir. क्लियर है क्या? तो कैसे करेंगे बताओ। नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है हमें, तो सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या बात? तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, जब ये घूमता 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 यहां पे आएगा तो क्या आप मेरे को यहां पर इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो? चित्र बनाएंगे ऐसा, ऐसे, है ना, ऐसे, लाइक दिस इज पॉइंट बी, ये हो जाएगा वीबी। हाँ भाई बोलो, वीबी निकाल के दिखा दो मेरे को, तो मैं बाकी कर दूंगा। हाँ जी, बताओ कितनी आ रही है? कैसे निकाला? देखो सबसे आसान तरीका, इसे रेफरेंस मान लेंगे, इसे रेफरेंस मानेंगे तो ये जो हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी? ये तो 4 मीटर थी और ये हो जाएगी 16 मीटर, है ना। तो हम लगाएंगे, इसे P है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P एंड B। क्लियर है क्या बात? काइनेटिक एनर्जी एट P, B। तो Kp काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई और UP जो हो जाएगा वो mgh आएगा, mgh, है ना। और यहाँ पे हाफ एम v स्क्वायर आएगा और mgh आएगा यहाँ पे 0, तो m से m कट जाएगा तो vv स्क्वायर आएगा 2gh और vv की वैल्यू आएगी रूट इंटू 10 इंटू h, कितना आएगा 16। बोलो, तो 4 इंटू 2
इंटू 5, 8√5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड. Yes. Yes, really. हाँ, तो ये याद है. तो अब हम नॉर्मल रिएक्शन एट डी निकालेंगे, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो तो एनवी लगेगा इधर की ओर, और वो क्या लगेगा, एमजी लगेगा. बोलो. Yes. तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? नेट फोर्स, Yes. हाँ, टुवर्ड्स सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इज इक्वल टू एनबी केवल होगा, यहाँ पे वीबी स्क्वायर अपॉन आर होगा, और एम की वैल्यू कितनी थी भाई यहाँ पे, 1 kg Yes. दे रखी है. नहीं दे रखी है तो 1 kg लिख लो. 1 इंटू, हाँ, 64 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4. रेडियस है इसकी 4 मीटर रेडियस है, तो 16 चौका 64 और 16 पंजे 80. तो एनबी जो आएगा वो आएगा 80 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. Yes. है ना. ये है. इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ये बी और जो भी पॉइंट है यहाँ पे सी, तो सबसे पहले यहाँ वीसी निकालोगे, है ना. निकाल लो वीसी. अब की बार इसे रेफरेंस मान लेना और वीसी निकाल लो फटाफट. कितनी आई भाई, हाइट निकाल लो ना बस. ये हाइट कितनी आएगी, 8-12 मीटर आएगी. तो जो बीसी आएगा वो √2gh आएगा. 2 इंटू 10 इंटू 12, तो क्या 12 दूनी 14 दूनी 40, तो कितना जाएगा. चलो बीसी मीटर पर सेकंड आ गया, हमें तो स्क्वायर करना है वैसे. तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और एक एनसी लगेगा. क्लियर है क्या बात. तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स. तो g इंटू 10 और एनसी जो वो तो निकाल लेंगे, 1 इंटू वीसी स्क्वायर √240 का स्क्वायर अपॉन 4, यानी 240 अपॉन 4, 4×6 24. तो 10 प्लस एनसी इज इक्वल टू 60, तो एनसी आ जाएगा आपका 50 न्यूटन. तो सी पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन. Yes. है ना भाई. तो इस तरीके से आप इसे कर सकते. Yes. वेरी गुड. ओके, तो अब मैं ऐसे बोर्ड पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे है. मतलब ये कोई सवाल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे ही, है ना. जैसे ये पुल होते हैं, पुल, एक तो पुल इस टाइप के होते हैं कि भाई यहां से कार आती है ऐसे और ऐसे चल जाती है.
कभी कभी पुल ऐसे भी होते हैं यू करके कि कार आती है ऐसे और ऐसे ऐसे चली जाती, सही है ना। ये तो उठा हुआ होता है, ये अंदर की ओर झुका हुआ है। तो इसी तरीके से मान लिया सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, ये ऐसे जाएगा, सर्कुलर ट्रैक पूरा ऐसे है, फिर ये फ्लैट प्लेन और फिर ये ऐसे। क्लियर है क्या बात? और इसका सेंटर तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो रेडियस इसकी भी आर है और इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी भी रेडियस क्या है, आर है, और ये फ्लैट पार्ट है और एक कार आ रही है ऐसे करके, और इसका मास कितना है, m है, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है सर्कुलर ट्रैक पे। तो जब ये पॉइंट A पर होगी, जब ये पॉइंट B पर होगी, जब ये पॉइंट C पर होगी, तो आपको नॉर्मल रिएक्शंस निकालनी है ना। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इफ कार इज मूविंग विथ constant speed on circular track as shown in figure, find the normal reactions at point A, B and C। A, B, C पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। We have to find the normal reactions at point A, B and C। ठीक है, यो तो ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो, इसे तो आप ऐसे ही लगाए रखना, कभी आप गंदा कर लो या आप कर भी सकते हो, मैं तो अलग ही बना देता हूं। ऐसे हमें ले जाना है, जब कांस्टेंट स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो जब वो ए पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये क्या सर्कुलर मोशन कर रही है, हाँ कर रही है। तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे बता सकते हो? यहाँ पे एक तो लगेगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज r, कॉन्सेप्ट लगेगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, कितना होगा भाई टुवर्ड, हाँ mg माइनस na, एंड इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है क्या बात? तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, mg माइनस na is equal to mv square upon r। तो नॉर्मल रिएक्शन एट A is equal to mg minus mv square upon r। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है इनका। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से आप C की बात करते हैं, C पे नॉर्मल रिएक्शन बताओ, ये V है, तो it would be the center, it would be the center like this, make the free body, हाँ ये आएगा mg माइनस mc। तो इसका मैं यहां लिख देता हूं, mc माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो व्हाट इज mc इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। इज इट क्लियर? सो इफ इट इज मूविंग ऑन फ्लैट रोड with constant speed v, how many forces are acting upon this at this point? First mg and other is normal reaction at point b। तो मेरे को बता सकते हो nb कितनी होगी?
बिल्कुल सही बात है, एनबी तो एमजी होगी, क्योंकि या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, यानी ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस की जो रेडियस होती है, जो सर्कल बनाएगा, वो इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं एनबी माइनस एमजी इज इक्वल टू एमबी स्क्वायर अपॉन आर, और आर तो है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा जीरो, तो एमबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमजी। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जाएगा कि यदि ये तो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है ना, तो अपने को ये बताना है कि रिलेशन बिटवीन एनए एनबी एंड एनसी। तो ये जो कॉनकेव अंदर की ओर जब जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन गाड़ी पे सबसे ज्यादा लगता है, ज्यादा एनसी, उसके बाद एनबी, और उससे कम क्या लगता है बेटा, उससे कम लगता है एनए। समझ में आ रही है क्या बात? यस। ओके, इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं अभी, है ना, जैसे अब एक ये क्वेश्चन तो एक बार पूछा जा चुका है, देखो, है ना, मतलब भिन्न भिन्न सब एग्जाम में ऐसे करके आ गए, थोड़ा सा मतलब हम चेंज कर देते हैं ऐसे, है ना। एग्जाम्पल व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, Na is greater than NB, NB is greater than Na, और Na is equal to NB। क्वेश्चन है ये कि इस तरीके से, तो ये है और एक ऐसे, है ना, तो यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक, हाँ गलत तो बना ही रहा हूं मैं, गलत बना रहा हूं, ऐसे नहीं है, एक तो ऐसे पॉइंट है और एक ऐसे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इस पे कार चल रही है, कार इज मूविंग, कार इज मूविंग, car is moving on curved surface with constant speed, with constant speed। तो आपको Na और Nb की वैल्यू बता, Nb is equal to, नहीं, देखो ढंग से, कर्व दिखाई नहीं दे रहे आपको, थोड़ा सा सही से, NB is greater than NA। हाँ अब आएगी बात समझ में, है ना। कैसे, बोर्ड पे देखो, जब ये ऐसे चलेगा तो इसमें Na चलेगा और ये Nb आएगा, ये आएगा Mg, तो इसमें जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे Mg माइनस Na इक्वल टू Mv स्क्वायर अपॉन Ra,
यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा कम, तो जो MA होगा वो mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। इसी तरीके से जब आप लिखोगे यहाँ पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, तो mb तो आएगा ऊपर और mg आएगा नीचे, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा थोड़ा बड़ा, तो mb जो होगा वो mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r इंटू b होगा। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो कौन सी रेडियस ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, सही है? तो ये ज्यादा है तो ये क्वांटिटी कम हो गई, तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, देख हो जाए, तो NB इज ग्रेटर देन NA आएगा। हाँ भाई, ट्यूबलाइट सही कर देता हूं। ट्यूबलाइट में कनेक्शन है। हाँ भी समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब ये देखो जरा मेरे को बोर्ड पे देखो, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। मान लिया हमारे पास ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट है K, सही है? और यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस है R, बोलो ऐसे, है ना? तो यहाँ पे लगा दिया हमने M, एक मास लगा दिया M। अब मेरे को ये बताना है, अब ये सर्कुलर ट्रैक क्या है? फ्रिक्शनलेस। हमें ये बताना है कि हमें इसे कितना मिनिमम कंप्रेस करें, कितना मिनिमम कंप्रेस करें। जैसे इसे कंप्रेस करेंगे तो ये तो ऐसे सिचुएशन बन जाएगी, बोलो। और जब कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से जाएगा और ये ऐसे। तो ये पूछना है इसमें, फाइंड द मिनिमम compression in the spring so that it can complete the vertical circle, ऐसे लिख लो, इसे पूरा करते हैं। कितनी हमें मिनिमम इसे दबाना चाहिए, एक्स मिनिमम आपको बताना।
हाँ भाई, कैसे करेंगे साइना बताओ। मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रही थी। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। जब आप इसे कंप्रेस करोगे ऐसे करके, है ना, तो इसके अंदर मान लिया हमने इसे कितना, इसे x मिनिमम हमने इसे कंप्रेस किया, तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी हाफ की x स्क्वायर आएगी। तो जब आप इसे छोड़ोगे तो ये क्या करेगा, ये फिर से अनस्ट्रेच हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कुछ v, बोलो। और ये जाकर के ऐसे जाकर के फिर सर्कल बना लेगा यूं करके। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5g। और ये स्पीड तो क्योंकि फ्रिक्शन तो 0 है, जिस स्पीड से जाएगा ये उस स्पीड से यहाँ आएगा, तो ये वाली स्पीड जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए √5g। और ये स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी किसमें, हाफ mv स्क्वायर में। यस क्लियर है क्या बात। यस सर। तो इससे x मिनिमम निकल जाएगा। कि x मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, x मिनिमम इज इक्वल टू v √m/k, और जो स्पीड होगी वो √5gr होगी और m/k। तो जो x मिनिमम है it will be equal to √5mgr/k will be the x minimum। यस ठीक है बात। अच्छा, लेकिन अब ये तो मतलब आसान सा ही क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं, तो ये मैंने शुरुआत करा दी आपको जिससे कि आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी अब आप समझ सको, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो इसमें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। जैसे कि ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन वही है जो हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है। कैसे, ये है और यहाँ पर एक स्प्रिंग स्ट्रेच है ऐसे करके, और यहाँ पर जो है गोला है ऐसे लटका। क्लियर है क्या बात। और गोला मतलब ऐसे है ये, है ना, और ये इससे ऐसे जाकर के ऐसे जाकर, थोड़ा सुंदर बन गया चित्र। तो यहाँ पे ये तो ऐसे है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन मीटर। जो इसका मास है वो है 0.1 kg, और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर। रेडियस कितनी है भाई, ये है 2 मीटर। क्लियर है क्या बात। यह पॉइंट A, यह पॉइंट B, यह पॉइंट C, और ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस तरीके से इसने सजा रखा है। क्लियर है क्या बात। ये अच्छा यस ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है फाइंड द मिनिमम वर्क, फाइंड द मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुश, इधर पुश कर रहे हैं, टू पुश the ball to the left through 50 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, इसके नीचे बहुत सारी जगह छोड़ दोगे, 10-12 लाइन छोड़ दोगे, और 1 बाय 1 आंसर भी निकालते जाएंगे। हम क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, आंसर भी निकालते जाएंगे, यहां जगह छोड़ देंगे, है ना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। करो कॉपी और आंसर बताओ, और क्वेश्चन के नीचे थोड़ी सी जगह भी छोड़ देना, 8-10 लाइन कम से।
हाँ भाई, तो वर्क डन निकालना है अपने को। तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे वर्क डन? अरे एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ध्यान है या नहीं? है ना? एक्स एफ, ये तो एक्स एफ स्क्वायर नहीं है, ये तो वर्क डन बाय स्प्रिंग था माइनस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो इतना ही आएगा प्लस में, है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के की जगह तो 1000 और एक्सएफ 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इनिशियल तो एलोंगेटेड है ना? xi इसमें लिख लेना कितना है 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 500 और 5 पंजे 25, तो कितना जाएगा 125 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय us. This is the work done by us to compress the spring. D partly. If the ball is pushed to the left by 5 centimeter and released calculate first point, normal reaction on the ball just after crossing A. Second point, maximum angle covered with respect to PA. ये तो A है, इसे PA लिख लेना बेटा, ये P है with respect to A on the track before it stops. ये आपको बताना।
हाँ भाई, तो कैसे करेंगे? इसे 5 सेंटीमीटर आपने खींच दिया और छोड़ दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है अपने को, है ना? Yes. तो यहाँ पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए अपने को, नहीं बात समझ में आई? तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई? बी पार्ट में, बी पार्ट में तो इसके नीचे, हाँ कैसे? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिख दूं क्या? Yes. तो वीए जो होगा, वीए स्क्वायर ही चाहिए हमें, तो वीए स्क्वायर ही निकालेंगे। तो के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 5 सेंटीमीटर का मतलब है 0.05 का स्क्वायर, और एम मास दे रखा है इसका 0.1, तो 1000 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू 0.1, है ना? तो VA स्क्वायर इक्वल टू 25, VA बराबर 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन और निकाल दो। हाँ भाई, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए अब अलग से चित्र बना लो, यहाँ पे बना लो, 2 मिनट में बनेगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, mg is equal to na and this is center of curvature and this is va। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो na इज इक्वल टू कितना होगा? mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। तो m की वैल्यू है 0.1 इंटू 10 प्लस 0.1 इंटू 25, 25 है ना va स्क्वायर अपॉन रेडियस है 2 मीटर। तो यह जाएगा 1 प्लस 2.5 अपॉन 2, दिस इज 1 प्लस 1.25। नॉर्मल रिएक्शन इज 2.25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए कि मैक्सिमम एंगल कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू पीए। इसे पी लिख लेना बेटा, सॉरी इसे पी लिख लो। तो अब ये देखो, ये टोटली ये घूमेगा नहीं बल्कि यहां तक कहीं तक रह जाएगा। यहाँ पे ये समझ में आई बात? तो ये आपको मैक्सिमम एंगल निकालना है। ये P इंटू ए है ना, ये P से A मैक्सिमम कितना एंगल जाएगा? मैक्सिमम एंगल के लिए ये कंडीशन होगी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes. तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिर, है ना? B का सेकेंड पार्ट कैसे करें बताओ? एंगल निकाल, तो
चित्र बनाएंगे ऐसा ही, और इसे ए मान लेता हूं, इसे क्या मान लेता हूं, इसे ए डैश मान लेता हूं। सही है भाई। अब ये नॉर्मल नॉर्मल हटा देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो अपने को एंगल चाहिए, तो मेरे को बस आप ये हाइट निकाल के दिखा दो। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे आप? हाँ वो तो है ही सही। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट ए डैश। Apply conservation of mechanical energy at A and A dash. At A and A dash. तो इसे तो हम नीचे वाले पॉइंट पर रेफरेंस मान लेंगे। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, यानी कि Ka प्लस UA इक्वल टू Kb प्लस UB। तो पोटेंशियल एनर्जी A पे 0, काइनेटिक एनर्जी B पे A डैश पे 0, यानी कि हाफ है VA स्क्वायर इक्वल टू mgh। m से h कट आएगा तो h जो होगा वो VA स्क्वायर अपॉन 2g होगा। क्लियर है क्या बात? तो जो h है वो VA स्क्वायर अपॉन 2g, तो VA का स्क्वायर यानी 25 अपॉन 2 इंटू 10, तो 5/2 इंटू 2, तो h की वैल्यू 5/4 मीटर आ जाएगी। ये आ जाएगी h की वैल्यू। हाँ बेटा, तो ये h आ गई। तो अब देखो, ये मेरे को बताओ, ये x निकाल लोगे आप? ये तो h है और ये r हो जाएगी। बोलो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना? हाँ, तो जो cos थीटा होगा वो x अपॉन r होगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इस वाले ट्रायंगल में, और जो x होगा ये तो कितना हो जाएगा r, तो जो x होगा वो होगा r माइनस h अपॉन r। तो cos थीटा इज इक्वल टू x r कितना है भाई? r है 2 मीटर, 2 माइनस 5/4 अपॉन r कितना लिख दूं? 2, तो 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8। तो जो थीटा होगा cos थीटा वो 3/8 आ जाएगा, और थीटा जो होगा वो cos इनवर्स 3/8 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये तो आ गया cos थीटा। सही है। हाँ भाई, अब इसमें सी क्वेश्चन मतलब वो मैंने करवा दिया है, उसे तो मैं निकलवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक सवाल कर रहा है अपने को, है ना? लिखो, सी पार्ट में लिखना इसके नीचे यहाँ पे, है ना? फाइंड एक्स मिनिमम, इसे, है ना, एक्स मिनिमम by which block is, by which spring is compressed, spring is compressed so that
so that it can complete the vertical circle. It can complete the vertical circle. बताओ x मिनिमम निकालनी है अपने को, जिससे इसे कंप्रेस करें और ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करें। Yes. हाँ, तो कैसे करेंगे? तो आसानी है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें बदलनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में। और जो VA होना चाहिए वो √5T_R होना चाहिए। और वो कहां से आएगी? हाफ के x मिनिमम से। तो इसमें कोई ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, इतना ज्यादा मैंने कई बार करा दिया। तो हाफ के x मिनिमम यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी VA² में। तो हाफ से हाफ कट जाएगा तो x मिनिमम आ जाएगा VA√m/k, है ना। और VA की वैल्यू कितनी थी भाई? 5 × 10 × 2, तो ये रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो मिनिमम स्पीड चाहिए सर्किल कंप्लीट करने के लिए वो 10 मीटर पर सेकेंड चाहिए। और m तो कितना है? 0.1 और ये 1000। तो ये आ जाएगा 1/10। तो x मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 मीटर। तो आपको मिनिमम इसे 0.1 मीटर कंप्रेस करना पड़ेगा। Yes, sir. क्लियर है बात? Yes. अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, डी पार्ट। इसका डी पार्ट देखना। डी पार्ट में लिखो, इफ बॉल इज compressed up to 0.7 x minimum। ये तो x minimum थी, आपने इसे x minimum का 0.7 ही पुश किया है। then calculate first part, reaction force between ball and track at point B। second point, maximum height attained by ball, इसे बॉल बोल देते हैं, है ना, बॉल above the horizontal surface OA। अब ये O, इसे O मान लो, इसे A मान, इसे O मान लेना, इसे A मान। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा ध्यान से अपने को करना पड़ेगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से रखना पड़ेगा अपने को। ये टफ सवाल की कैटेगरी में आता है। ये रोडो का सवाल है, बेसिकली बात ये है कुल मिला के, ये वाला पार्ट। तो उसमें ऐसे सवाल है।
ठीक है, तो आप देखो, अब हमने इस वाले डी पार्ट का आंसर लिखेंगे, तो इसे हमने कंप्रेस किया 0.7, तो एक्स मिनिमम कितना आया था भाई? 0.1 मीटर, है ना? तो इसे हमने कंप्रेस किया इतना। जब आपने इसे कंप्रेस किया कितना, अरे इसे कंप्रेस किया आपने 0.7 इंटू एक्स मिनिमम, तो 0.07 मीटर कंप्रेस किया। तो जब ये यहाँ पे आएगा ऐसे करके, तो आपको यहाँ पर इसकी सबसे पहले क्या निकालनी है? स्पीड निकाल सकते हो क्या स्पीड यहाँ पे? कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। चलो इसे मैं कुछ मान लूं, ओ मान लूं, अरे क्या मान लूं इसे, ए डैश मान लूं, और इसे क्या मान लूं, बी मान लूं। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए डैश एंड बी। डायरेक्ट ए और बी पे लगा देंगे, इस वाले पॉइंट को ए को हम छोड़ देंगे। आई बात समझ में? ए को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। हम कभी पहले आप ऐसा करो कि यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी निकालो फिर लगाओ, नहीं, वो तो लंबा हो जाएगा। वो डायरेक्ट आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे। तो लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी ए डैश, पोटेंशियल एनर्जी एट ए डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो इसे तो रेफरेंस मान लिया, ये तो हो जाएगा यू। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक मिनट, ए पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0, क्योंकि ये तो रेस्ट से स्टार्ट कराए ना। अरे स्पीड कितनी होगी यहाँ पे इसकी? 0। पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की। बात समझ में आती है नहीं? और इज इक्वल टू, जब यहां पे पहुंचेगा तो वो हाफ एम वी बी स्क्वायर होगा, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो एम जी एच भी होगी। ये क्लियर है क्या बात? तो क्लियर है, तो आप इसमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकाल लो फटाफट से। कैसे? हाफ के की जगह पे ये, और x जो है आपकी बार 0.7 है, तो 0.07 का होल स्क्वायर, सही है, इसका तो हाफ 0.1 और v भी तो निकालना ही है, प्लस 0.1 इंटू 10 इंटू h। h कितना हो जाएगा भाई? ये 2 मीटर, जो कि रेडियस के बराबर है, इंटू 2, 749 ऐसा होगा ना। फोर 4.9/2 0.05 वीबी स्क्वायर तो जाएगा 2.45 इज इक्वल टू 2.05 वीबी स्क्वायर प्लस 2, तो आ जाएगा 0.45 0.05 वीबी स्क्वायर इक्वल टू 0.45 और 0.5 5 नहीं 45 वीबी आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। देखो है ना, तो वीबी तो आ गया। तो अपने को फिर रिएक्शन फोर्स लगाना है। रिएक्शन फोर्स का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन एट बी, नॉर्मल रिएक्शन एट बी निकाल। हाँ भाई, कितना है नॉर्मल रिएक्शन? 9/20
9/20, बिल्कुल सही बात है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा mv/r। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 0.45 न्यूटन। बोलो। Yes. तो ऐसे ऐसे Yes, yes. अब मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब बताओ ये क्या कहां तक जाएगा, अब मेरे को बताओ आप। इसे मैं दोबारा से बनाता हूं, है ना भाई। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया डी का, और हम बनाएंगे अब डी का सेकेंड पार्ट। ये है स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं, चित्र बड़ा बनेगा क्योंकि ऐसे कंप्रेस कर लिया और हमने बॉल को कंप्रेस करके, है ना भाई, ये बॉल कंप्रेस है और ये ऐसे है ना। हाँ भाई, तो देखो एक्स मिनिमम तो 0.1 मीटर थी साइना, तो हमने तो इसे कम ही लगाया है, तो इसका मतलब ये सर्किल तो कंप्लीट नहीं कर पाएगी, Yes. है ना। तो इसका मतलब सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो ये यहां से ऐसे जाएगी यूं करके और यहां पर कहीं पे चली जाएगी, यहां पे। बोलो। Yes. और मान लेते हैं ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती। Yes. क्लियर है क्या बात। तो देखो, तो जब ये सर्किट से कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, ऐसे यूं जाएगी रुक जाएगी ना। ये क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी, तो क्या पॉइंट मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, इस पर वेलोसिटी तो कुछ होगी, लेकिन ध्यान से देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एनडी, ये कांटेक्ट जो होगी ये छूट जाएगी, है ना। और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ऐसे ही यूं जाएंगे तो यूं आएगा, ये यूं जाएगी और यहां से पैराबोलिक मोशन करते हुए, इसे क्या मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ये पैराबोलिक मोशन करते हुए वापस आएगी ऐसे। Yes. और ये जो फ्री पाथ होगा ये पैराबोला होगा। हवा के अंदर जब कोई भी पार्टिकल किसी भी एंगल पे फेंकोगे तो वो हमेशा पैराबोलिक मोशन करता है, ध्यान रखना। क्लियर है क्या बात। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे भाई, कैसे करें, mg cos थीटा। चलो इसमें क्या देखना, बोर्ड पे देखो, इधर चित्र तो इसका बनाना ही पड़ेगा दोबारा से भी, है ना। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पे वो कितना लगेगा, mg, और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा इधर, nt। अगर जो ये मान लिया थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा, है ना। तो जब ये थीटा होगा तो इधर की ओर इसका कंपोनेंट ले लेंगे, ये mg cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर है क्या बात। और इधर कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। तो एट पॉइंट D अपन क्या लगाएंगे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या बात। क्या मेरे को चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा।
नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ये है सेंटर, ये है mg और ये है हमारा थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो d मान लेना, ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा और ये हो जाएगा आपका इधर की ओर से थीटा मान करके mg, और इसे mg यहां लिख लेना, mg cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर will be equal to required centripetal force। क्लियर है? तो कंडीशन क्या होगी कि ये ब्लॉक इसकी सरफेस को, हाँ, कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाए। तो इसका मतलब m से m कट जाएगा, तो rg cos थीटा इज इक्वल टू vd स्क्वायर। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, सही है। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। a डैश और d पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कॉपी करो इतना, फिर बता। हाँ भाई, अब तो मैं इसे साफ कर देता हूं इधर साइड का सब, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई, तो हम लगाएंगे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए डैश एंड डी है। तो ए डैश पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसकी वैल्यू होगी हाफ ए 0.7x मिनिमम का होल स्क्वायर। सही है? इज इक्वल टू, यहां पर जो एनर्जी होगी, एक तो यहां पर होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी जो एनर्जी होगी वो होगी mgh। क्लियर है क्या बात? k की वैल्यू तो 1000 है। x मिनिमम कितना था भाई? मिनिमम x था 0.1 मीटर। तो ये जब 0.07 से गुणा करेंगे तो 749 into 10 की पावर -4 इज इक्वल टू हाफ m। मास कितना था? 0.1 kg था क्या मास? और vd स्क्वायर प्लस 0.1 into 10 into h। तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसे, ये आ जाएगा 4.9 by 2 is equal to 0.1/2 bd स्क्वायर प्लस h। सही है बात? अच्छा, अब h देखो, h कैसे आएगा? एक तो ये r हो गया और ये r है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। सही है? तो h की वैल्यू जो होगी वो r प्लस r cos थीटा हो जाएगी h की वैल्यू। सही है बात? दूसरी बात, vd स्क्वायर की वैल्यू यहां से भी उठा करके रख देंगे हम। 4.9 by 2 0.1/2 vd स्क्वायर जो होगा वो rg cos थीटा, r कॉमन लेके 1 प्लस cos थीटा। तो देखो यहां पे r तो है, कितना था भैया? रेडियस 2 मीटर। अरे रेडियस कितनी थी ट्रैक की? 2 मीटर थी क्या लगती? तो 0.1/20 into cos थीटा प्लस 2 plus 2 cos थीटा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ये cos थीटा प्लस 2 plus 2 cos थीटा आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2.45। ये इधर चला जाएगा, तो 0.45 इज इक्वल टू 3 cos थीटा हो जाएगा। तो जो cos थीटा है यहाँ पे वो 0.45/3 और 15 तो गलत आ गया, नहीं दो आएंगे ना, हाँ 15 या 45 और 15 दूनी 30, तो cos थीटा आ गया 3/20। क्लियर है क्या बात? ऐसा तो जब cos थीटा आ जाएगा तो vd स्क्वायर भी आ जाएगा।
आर जी कॉस थीटा से 2 इंटू 10 इंटू 3/20 ये कट गया तो 3 तो VD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो VD जो आएगा √3 मीटर पर सेकेंड आता है। Yes, sir. हाँ भाई तो ऐसे करके हैं तो ध्यान से देखो तो अब मैं इसे फिर से मेरे को थोड़ा साफ करना पड़ेगा सही है बोर्ड पे देखो चित्र बनाना पड़ेगा आपको दोबारा से ये ट्रैक ऐसे था है ना तो ये बॉल ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी तो इस पॉइंट पे जाकर के ये बॉल इस ट्रैक को तो छोड़ देगी है ना इस ट्रैक को तो छोड़ देगी और ये VD वेलोसिटी से ऐसे u पैराबोलिक मोशन करेगी ये u ऐसे तो बोर्ड पे देखो ये हाइट तो हमें पता लग गई थी हाइट h Yes. ये h जो थी ये तो थीटा ये r तो r cos थीटा और ये r तो जो h थी ये r plus r cos थीटा ये तो हम निकाल लेंगे लेकिन हमें तो ये a है और ये o था ऐसे करके है ना तो o से मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमें ये पैराबोलिक मोशन की हाइट भी निकालनी पड़ेगी Okay. तो जो मैक्सिमम हाइट होगी o से वो स्मॉल h प्लस कैपिटल H आएगा आंसर तो स्मॉल h तो पता है हमें जहां पे सरफेस को छोड़ रहा है लेकिन उससे ऊपर जो पैराबोलिक मोशन की मैक्सिमम हाइट आएगी वो कितनी होगी उसका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लेकिन थीटा देखना पड़ेगा हमें थीटा कौन सा है यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा तो ध्यान से देखो ऐसे करके ये तो VD में ऐसे लिख दूं अब ये हो जाएगा थीटा Yes. तो यानी ये थीटा और ये हॉरिजॉन्टल वाला थीटा सेम आ गया Yes. तो आंसर जो आएगा वो आएगा VD स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g तो अब देख लो VD कितना था VD स्क्वायर √3 का स्क्वायर और cos थीटा था कितना था 3/20 का स्क्वायर और 2 into 10 तो 3 into 9 अपॉन 400 बटे 200 ऐसे आ रहा है क्या बड़ा गंदा आ रहा है लेकिन आना तो पड़ेगा ही बेटा ऐसे है ना यही आ रहा है आंसर आ ही यही रहा है ना और इसमें स्मॉल h ऐड तो करेंगे स्मॉल h ऐड कर देंगे है ना तो कितना आएगा 9 किया 27 बटे 4 दूनी 8000 लेकिन अपना गलत आ रहा है आंसर इससे अच्छा अरे मैंने क्या कर दिया यूज कर sin स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे इसलिए गलत आ हमने cos सब्स्टिट्यूट किया हाँ तो पहले तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो VD स्क्वायर तो ये तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा
इसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे अपॉन 2 इनटू 10, तो 3 अपॉन 20 1 माइनस 3 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 3/20। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1173 अपॉन कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। क्लियर है क्या मैम? ये है। तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई करके बताना कैलकुलेटर वगैरह से कितना आता है h को। पॉइंट 145 लिख लेते हैं, है ना, लगभग इतना। Yes. तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, है ना, तो h डैश इज इक्वल टू h प्लस r, h प्लस स्मॉल h, तो 0.15 प्लस r1 प्लस cos थीटा, है ना। काफी लंबा सवाल है ये, मतलब काफी टफ सवाल है, कैलकुलेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, दोनों ही है इसमें। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हो गए हमारे, अच्छा हुआ सही क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो h डैश इज इक्वल टू 0.15 और 21 प्लस 3 अपॉन 20 0.15 प्लस 2.3 और 2.45 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आ जाएगा।